काला नाग के इरादों से बेखबर विहान ने शालिनी की बर्थडे पार्टी के लिए खुद को अपने सबसे अच्छे सूट में तैयार कर लिया था और आईने के सामने खुद को देखकर मुस्कुरा रहा था। संगठन ने विहान के पुराने कपड़े की मरम्मत के पैसे दे दिए थे, तो अब उसके पास पहनने को 2 अच्छे सूट्स थे। पहले तो उसके पास एक भी नहीं था। विहान ने टोपी पहनी और कमरे से बाहर निकला। हॉल में महेश और मेघा किसी बात पर बहस कर रहे थे। मेघा ने थके हुए अंदाज में अपनी बात रखने की कोशिश की। आपका यह ड्रेस थोड़ा ज्यादा पुराना लग रहा है। महेश ने हल्की नाराजगी भरे लहजे में कहा, साफ साफ कह दो तुम्हें सस्ता लग रहा है। तभी महेश की नजर विहान पर गई और उसने विहान की ओर मुड़कर कहा, इसे लगता है मेरा ये ड्रेस सस्ता है। मेघा ने अपनी बात समझाते हुए कहा, वहां बहुत लोग होंगे। और महेश ने उसकी बात काटते हुए कहा, और तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई तुम्हें शर्मिंदा करे, है ना? मेघा ने विहान की ओर देखा। विहान ने उसका संकेत समझा और बीच में पड़ते हुए महेश से कहा, भैया आप मेरा वाला दूसरा सूट पहन लो, हम लगभग एक ही साइज के हैं, मान लो ना अपनी बहना की बात। महेश ने थोड़ी नाक भौं सिकोड़कर बात मान ली और विहान के कमरे की ओर चल पड़ा। मेघा ने मुस्कुराकर विहान को देखा और आंखों ही आंखों में उसे थैंक्स कहा। विहान मेघा को अभी महेश की नौकरी छूटने की बात नहीं बताना चाहता था। उसने मेघा को समझाते हुए कहा, भैया से थोड़ा नरमी से पेश आया करो। मेघा ने सफाई में धीरे से कहा, मैं बस चाहती हूं कि वो अच्छे दिखें, वहां कई लोग होंगे, शायद कोई मिल जाए। विहान ने चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा तो तुम अपने लिए एक भाभी लाने की सोच रही हो? मेघा मुस्कुराते हुए बोली, और आपके लिए भी सच कहूं अच्छा लगेगा अगर उन्हें भी असली खुशी मिले। हमारे कारण उन्होंने बहुत कुछ मिस किया है। विहान मुस्कुराया और तभी महेश विहान का सूट पहने बाहर आया। सूट उस पर शानदार लग रहा था। महेश ने मेघा की तरफ देखते हुए कहा, अब खुश? मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत हैंडसम लग रहे हो। विहान को फटाक से एक ख्याल आया, ये मौका है। उसने जेब से वो दोनों सुरक्षा ताबीज निकाले। अब जब हम सब अच्छे से तैयार हैं तो सोचा आप दोनों को एक एक गिफ्ट दूं जो आपके कपड़ों के साथ भी जमे। विहान ने एक ताबीज निकालकर मेघा को दिया, ये तुम्हारी ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से मैच करेगा। मेघा ने पहले तो उस ताबीज का दाम पूछा और जब विहान ने बताया कि उसने खुद बनाया है तो उसने खुशी खुशी ले लिया। फिर विहान ने दूसरा ताबीज महेश को दिया। महेश ने थोड़ी हिचक के साथ लेते हुए कहा, विहान आजकल तो तुम बदले हुए विहान हो गए हो। विहान मन ही मन मुस्कुराया और फिर बोला, अच्छी बात है ना। मेघा ने छेड़ते हुए कहा, भैया आप पुराने विहान को मिस कर रहे हो जो हर दूसरे दिन मोजे भूल जाता था। तीनों हंस पड़े। शालिनी के घर पहुंचकर मेघा ने डोरबेल बजाई। वो एक शानदार घर था, टेरेस हाउस, सामने बरामदा और खूबसूरत लॉन के साथ। शालिनी ने दरवाजा खोला और मेघा को देखकर बहुत खुश हुई। शालिनी 18 साल की सुंदर सी लड़की थी जो मेघा के साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी और उसकी अच्छी दोस्त थी। मेघा ने शालिनी के कपड़ों की तारीफ करते हुए उससे अपने भाइयों का इंट्रोडक्शन करवाया। ये मेरे भाई हैं, महेश और विहान। शालिनी ने धीरे से मेघा से कहा, तुम्हारे भाई तो उम्मीद से ज्यादा हैंडसम है। मेघा ने झेप कर शालिनी को घूरा। शालिनी ने हंसते हुए कहा, चलो अंदर, आरती पहले से आई हुई है। दोनों लड़कियां हंसते हुए अंदर चली गई। तभी शालिनी के पापा दिलीप राय विहान और महेश की ओर आए। वो सीनियर बैंकर थे। उन्होंने विहान और महेश का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा, मेघा ने आप दोनों के बारे में बहुत कुछ बताया है, वो आप दोनों की बहुत परवाह करती है। विहान और महेश मुस्कुरा उठे। तभी पीछे से मेघा की आवाज आई, महेश भैया, विहान भैया, आओ मेरी दोस्त आरती से मिलो। महेश और विहान उसकी तरफ घूमे। महेश आगे बढ़ा लेकिन विहान वहीं ठिठक गया। उसने आरती की ओर देखा और पहचान गया, वो वही लड़की थी जो अंडरग्राउंड बाजार में विहान से टकराई थी और विहान ने एक रक्षा ताबीज खरीदने में उसकी मदद की थी। आरती ने भी विहान को देखा और एक पल के लिए हड़बड़ा सी गई। विहान और आरती दोनों अपनी अंडरग्राउंड बाजार वाली मुलाकात छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। विहान ने थोड़ा अजीब तरीके से हाथ आगे बढ़ाया और दोनों ने हाथ मिलाया। मेघा को साफ महसूस हुआ
कि माहौल थोड़ा अजीब तो है। तभी शालिनी को किसी ने आवाज दी। शालिनी मेघा का हाथ पकड़े उधर निकल गई और महेश को शालिनी के पापा ने बुला लिया। अब आरती और विहान अकेले रह गए। कुछ पल की खामोशी के बाद आरती ने गला साफ किया और कहा, शालिनी को वो रक्षा ताबीज बहुत पसंद आया जो मैंने उसे दिया। विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा लगा सुनकर। मुझे रहस्यों को समझने में अच्छा लगता है और ऐसी चीजों की थोड़ी समझ भी है। आरती ने विहान को थैंक्स कहा और शालिनी और मेघा के पास चली गई। विहान को भरोसा नहीं था कि उसने आरती को जो बताया उसने यकीन किया हो, लेकिन वो कुछ और नहीं कर सकता था। विहान ने दूर से महेश को देखा जो शालिनी के पापा के ऑफिस के सहपाठियों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। विहान को मनी मन उसके सोशल स्किल्स से जलन हुई। विहान की नजर महंगे प्लेट्स पर परोसे पार्टी के शानदार खाने पर गई और उसे मेघा के अमीर दोस्तों से भी जलन महसूस हुई। वो देख रहा था कि मेघा और उसकी फ्रेंड्स ऊपर जा रही है, हंसती खिलखिलाती हुई। तभी महेश की आवाज ने उसका ध्यान खींचा, चलो सब पत्ते खेल रहे हैं, तुम भी आ जाओ। विहान थोड़ी देर तक महेश और शालिनी के पापा के दोस्तों के साथ पत्ते खेलता रहा, लेकिन वो बोर हो रहा था। अचानक विहान की पुतलियां सिकुड़ गई। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। ये साफ नहीं था कि ये बेचैनी क्यों हुई, लेकिन उसके सेंस बता रहे थे कि ये कुछ ऊपर से आ रहा है। विहान अपने पत्ते वहीं रख पानी पीने के बहाने वहां से निकल गया। विहान चुपचाप ऊपर की तरफ गया और चलते चलते उसने अपनी दिव्य झलक को एक्टिवेट कर लिया। ऊपर ज्यादा हलचल नहीं थी, पार्टी तो नीचे ही हो रही थी, लेकिन विहान को चिंता थी क्योंकि ऊपर मेघा और उसकी फ्रेंड्स ही थी। विहान का दिल तेजी से धड़कने लगा जब वो उस कमरे के पास पहुंचा जहां लड़कियां थी। दरवाजे से उसे इन लड़कियों की अंतरात्मा दिखी। सबकी नॉर्मल थी, थोड़ी धुंधली, लेकिन उनके बीच में कुछ अलग था। उस कमरे के बीचों बीच एक अंतरात्मा जैसे काली हो रही थी। विहान ने फौरन अपनी कलाई से पुखराज वाला लॉकेट निकाला और आगे करते हुए बड़बड़ाया, इस दरवाजे के पीछे खतरा है। उसे दोहराने की भी जरूरत नहीं पड़ी। लॉकेट फौरन तेजी से घड़ी की दिशा में घूमने लगा। विहान के जैसे होश उड़ गए। ये तो बहुत बड़ा खतरा है। विहान को अब कमरे के अंदर लड़कियों के साथ साथ मेघा की चिंता होने लगी। विहान ने फौरन दरवाजे पर नॉक किया। कुछ पल बाद मेघा ने दरवाजा खोला और विहान को देखकर हैरानी जताई। भैया आप यहाँ ऊपर क्या कर रहे हैं? विहान ने बहाना बनाते हुए कहा, अब बस देख रहा था कि तुम पार्टी में अच्छा समय बिता रही हो या नहीं। मेघा ने विहान को घूरते हुए कहा, हाँ अच्छा समय बीत रहा है, अब आप हमें अकेला छोड़ दो, हम लोग कुछ कर रहे हैं। वो दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि विहान ने उसे रोक लिया। अब वैसे क्या कर रहे हो तुम लोग अंदर? मेघा ने चिढ़ते हुए कहा, आपको लड़कियों की बात भी जाननी है ना? विहान थोड़ा झेप गया। मेघा हंस पड़ी, अरे चेहरा तो देखो। अच्छा बता ही देती हूं हम क्या कर रहे थे। वो शालिनी जादुई आने वाली भविष्यवाणी कर रही है। विहान के दिमाग की घंटी बजी। जादुई आईने की भविष्यवाणी? उसे ये करना आता है? विहान को पता था ये चीज अगर किसी नौसिखिए के हाथ में हो तो बहुत खतरनाक हो सकती है। विहान उलझ गया। उसने बाहर से ही अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर शालिनी उस आईने को हाथ में लिए अपने बाकी दोस्तों के साथ हंस रही थी, लेकिन कुछ और भी था जो सिर्फ विहान को दिखा। उस आईने से कई काली परछाइयां बाहर निकल रही थी जो उस कमरे में अंधकार फैलाती जा रही थी। विहान डर गया। मेघा ने उसका रास्ता ब्लॉक करते हुए कहा, अंदर क्या झांक रहे हो आप? विहान ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, वो क्या तुम आरती को बुला सकती हो? मुझे उससे बात करनी है। मेघा ने घूरते हुए विहान को देखा, भैया वो सिर्फ 17 साल की है। विहान मेघा के रिएक्शन पर फिर से थोड़ा झेप गया, लेकिन उसे जल्दी कुछ सोचना था। वो देख सकता था कि अंदर कमरे में गहरा काला रंग चढ़ता जा रहा था। विहान ने एक झूठ बोलते हुए कहा, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसने मुझसे पहले संस्कृत भाषा को लेकर कुछ पूछा था, मुझे तब जवाब नहीं आया, लेकिन अब याद आ गया, वही बताना था। मेघा बस अपने भाई को देखे जा रही थी। विहान ने मेघा को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे मुन्नी बस एक नॉर्मल पढ़ाई की बात है और कुछ नहीं है। मेघा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बुला देती हूं, लेकिन कम से कम यहां तो मुन्नी नहीं।
दरवाजा विहान के मुंह पर बंद हो गया। कुछ पल बाद आरती कमरे से बाहर आई। विहान, मेघा ने कहा आप मुझसे बात करना चाहते हो। विहान ने जल्दी से आरती का हाथ पकड़ा और उसे एक साइड ले गया। आरती विहान के बिहेवियर से हैरान थी। विहान ने उसे साइड में ले जाकर कहा, सुनो आरती, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे रहस्यों को जानने में इंटरेस्ट है, तो तुम्हें अभी मेरी बात पर भरोसा करना होगा। विहान की गंभीर आवाज सुनकर आरती थोड़ा घबरा गई। उसने पूछा, बात क्या है? विहान ने फिर आसपास देखा और कहा, तुम और तुम्हारे दोस्त खतरे में हो। आरती की सांस रुक गई। क्यों? कि कैसे? आरती की घबराहट देखकर विहान ने अपनी आवाज को थोड़ा नरम किया और कहा, अभी ये सब बताने का समय नहीं है। अभी बस इतना जान लो कि शालिनी जो जादुई आईने से भविष्यवाणी कर रही है वो बहुत खतरनाक है। अगर कुछ गलत हो गया तो बहुत बुरा हो सकता है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आरती की आवाज कांप रही थी। उसने ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की और पूछा, मुझे क्या करना होगा? विहान ने तुरंत कहा, ऐसी जादुई आईने की भविष्यवाणी में आमतौर पर शीशा पीछे की तरफ होता है। तुम अंदर जाओ और किसी तरह शीशे के सामने झांक कर देखो कि उसमें क्या दिख रहा है। आरती सोचने लगी। विहान को बुरा लग रहा था कि उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस लड़की पर डाल दी, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। विहान ने उसकी आंखों में देखा और भरोसा दिलाते हुए कहा, सब ठीक होगा, तुम कर सकती हो, लेकिन कोशिश करना कि कोई तुम्हें देख न ले, खासकर शालिनी। आरती अंदर चली गई और विहान बाहर खड़ा रह गया, दीवार के आर पार काली परछाई को देखने की कोशिश करता हुआ। आरती धीरे से दरवाजा बंद कर हल्के डर के साथ वापस अपने दोस्तों के पास आ गई। तभी शालिनी अपने हाथों में जादुई आईना पकड़े सोफे पर जगह बनाते हुए बोली, आओ बैठो, अब भविष्यवाणी शुरू करने वाले हैं। आरती बनावटी मुस्कान के साथ शालिनी के पास बैठ गई। शालिनी ने खुद को सीधा किया, तो बताओ आज किसे क्या जानना है? एक लड़की ने झट से उठकर कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं अपने सपनों के राजकुमार से कब मिलूंगी। मेघा पीछे की तरफ झुक गई। वो वास्तव में बोर हो रही थी। आरती भी हंसी का नाटक कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ शीशे की तरफ था। शालिनी ने नाटकीय अंदाज में शीशे के पीछे हाथ रखा और आंखें बंद कर ली, जैसे कोई जादुई ताकत जगा रही हो। बता मुझे वो जादुई आईने, बता मुझे कब आएगा वो जो मारिया का राजकुमार होगा। लड़कियां हंसी रोकने की कोशिश करने लगी और सबने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो सब अपनी शक्ति जोड़ रही हो। आरती को मौका मिल गया। वो धीरे से सोफे के कोने पर खिसकी और अपना सिर धीरे से शीशे के एक साइड से आगे बढ़ाया, और तभी उसने देखा कोई उसके सामने शीशे में उसे देख रहा था, लेकिन वो उसका रिफ्लेक्शन नहीं था। वो शालिनी थी, काले अंधेरे से घिरी हुई, शीशे के अंदर कैद, चुपचाप चीख रही थी। विहान बाहर खड़ा देख पा रहा था कि काली परछाइयां उस कमरे को घेरे जा रही थी, जैसे वो वहां मौजूद सारी लड़कियों को अपने कालेपन में समेटने वाली हो। विहान घबरा रहा था क्योंकि दूसरी लड़कियों के साथ साथ मेघा की भी जान खतरे में थी, लेकिन विहान सबके सामने अपनी जादुई शक्ति प्रयोग कर इस समस्या को खत्म नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका सच मेघा और सबके सामने आ जाने का खतरा था, और वो अनंतयामी के नियमों के विरुद्ध था। दांव पर एक तरफ लगी थी मेघा और बाकियों की जान, और दूसरी तरफ था अनंतयामियों का सच बाहर आने का खतरा। अब क्या फैसला लेगा विहान? क्या विहान बिना अपना सच सामने लाए जादुई आईने का असर खत्म कर पाएगा? क्या मंदार का भेजा काला नाग विहान तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।